नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 31 मार्च और आज हम बात करेंगे 31 मार्च से संबंधित 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज जितना भी हमने कंटेंट जुटा पाए हैं, हम सारा कुछ कंटेंट आपके सामने लेकर पेश हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 किसने विकसित किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऑप्शन बी भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी ONGC और ऑप्शन डी इंडियन ऑयल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि इंडियन ऑयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? ऑप्शन ए निकारागुआ, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी चिली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि निकारागुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी कोच्चि और ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए गीतकार गुलजार, ऑप्शन बी पंकज कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जगत गुरु रामभद्राचार्य और ऑप्शन डी कर्पूरी ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंकज कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी राजीव कुमार मित्तल, ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार और ऑप्शन डी सुखबीर सिंह संधू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि राहुल सिंह। राहुल सिंह को सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा किसे मिला है? ऑप्शन ए भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी भारत राष्ट्र समिति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटी 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सेशेल्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए किशोर मकवाना, ऑप्शन बी AS राजीव, ऑप्शन सी नवनीत कुमार सहगल और ऑप्शन डी संजय कुमार सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नवनीत कुमार सहगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रावी नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार
अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किसने दस्तक दी है? ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी चिकनगुनिया और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए आयरन डोम, ऑप्शन बी समर, ऑप्शन सी वसोराद और ऑप्शन डी S-400। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वसोराद। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्पेसएक्स, ऑप्शन बी रोस्कोस्मोस, ऑप्शन सी ब्लू ओरिजिन और ऑप्शन डी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि रोस्कोस्मोस। याद रखेंगे आप इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ऑप्शन ए सुनील भारती मित्तल, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा और ऑप्शन डी शिव नाडर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 2 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च और ऑप्शन डी 4 मार्च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 मार्च को। तो विश्व वन्य दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी कोरिया और ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि मलेशिया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और अब मिलने वाला है आपको 1 अप्रैल से नए रूप में हमारा ये क्विज, यानी कि अब आपको शायद ये 10 क्वेश्चन के रूप में मिलेगा और टाइम हमारा 8 बजे ही रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि अब इस पर आपको साप्ताहिक करंट और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है बहुत जल्दी। अभी हम बहुत ज़्यादा कोशिश में हैं कि ये सारी चीज़ें मैनेज करें, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।